चारसदा ने जो आज कर दिखाया है उसके ऊपर बात किए बिना व्लॉग का आगाज हो नहीं सकता। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे लीडरलेस मुहिम अब शुरू हो गई है। लोग अब इस बात की परवाह किए बगैर कि कोई लीडर, कोई इमरान खान, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई आए उनको बताए, लोग अब निकलना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से चारसदा ने रिस्पॉन्ड किया एक दिन पहले और आज भी, और वो काबिल दीद है। और जिस तरह से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया उसके ऊपर भी कुछ देर में बात करते हैं। प्लस इमरान खान साहब के अदालती मामलात, एक जज साहब जेल के अंदर गए, निकले, जैसे वो गए तो फिर दूसरे जज साहब आ गए, तो एक जज की बारी खत्म होती है तो दूसरे की शुरू हो जाती है, इसके ऊपर भी। और प्लस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब उनकी जमानत का जो केस, जिसका मैं आपको पहले बता चुका था कि डायरी नंबर लग गया है, अब उस केस की तारीख फिक्स हो गई है। 3 तारीखें आने वाले दिनों में बहुत अहम होने जा रही है, 20 नवंबर, 21 नवंबर और 22 नवंबर। इन तीनों तारीखों में बहुत अहम डेवलपमेंट होनी है चारसदा कन्वेंशन के हवाले से, जिसे अहदे चारसदा भी कहा जा रहा है, जिसमें सबने हाथ उठा के एक तरह से वही हल्फ दोहराया कि इमरान खान को वजीर आजम बनाना है। इन हालात में सूरत कहां जाएगी, मुश्किल लग रहा है स्पेस लेना पीटीआई के लिए। लेकिन जिस तरह से लोग रेजिस्ट कर रहे हैं और एक ऐसे माहौल में रेजिस्ट कर रहे हैं जहां पर इजाजत नहीं है, जहां पर पाबंदी है, जहां पर गिरफ्तारियां हैं, छापे हैं, मुकदमात है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, क्या कुछ नहीं हुआ अभी तक सो फार। और उसके बावजूद लोगों का इस तरह से निकल आना, ये कुछ और ही इंडिकेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सियासी मुखालफिन की जो प्लानिंग है वो कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। और इसी की तरफ पीटीआई के लोग चाहते हैं कि लीडरलेस एक कैंपेन शुरू हो, नो मैटर व्हाट, के कौन आ रहा है उस कन्वेंशन में, कौन जा रहा है। आज फजल मोहम्मद खान के डेरे के ऊपर कन्वेंशन हुआ और मैं जो विजुअल्स देख पा रहा हूं अभी तक, जिस तरह से लोग जॉग दर जॉग उस कन्वेंशन में जा रहे हैं, रैली निकल रही है, हाथों में परचम भी थामा हुआ है। वरना तो यहाँ पे परचम पकड़ने पर भी, पीटीआई का परचम पकड़ने पर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। और कहीं ना कहीं इसी सिमत में जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी, बाकी जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, उनको भी, कि ये एक इतने कम से कम लिबर्टी होनी चाहिए लोगों को कि वो अपना सियासी हक इस्तेमाल कर सकें, अपना आईनी हक इस्तेमाल कर सकें एंड उस मौके पर जब इलेक्शन का इनेकाद होने वाला है। तो आज का जो कन्वेंशन है ये कोई जलसे से भी कोई करीब करीब चीज थी, जलसे के करीब करीब थी। आपको पता है मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, अभी तक उन्होंने एक जलसा किया मीनारे पाकिस्तान का, उसके बाद अभी तक वो अपनी इलेक्शन कैंपेन उस तरह से स्टार्ट नहीं कर सके जलसों की सूरत में या इस किस्म के कन्वेंशन की सूरत में। एक कन्वेंशन हुआ बलूचिस्तान में, अब बलूचिस्तान में होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के विजुअल्स आप देखें और उसी के कंपैरिजन में पीटीआई का ये कन्वेंशन आप देखें, तो ये साफ आपको बता रहा है कि जितना रोकने की या दबाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, उतना चार्ज होकर बाहर निकल रहे हैं। और आज ये जो विजुअल्स थे, इसने एक तरह से बहुत सारे सियासी मुखालिफिन को हैरान कर दिया। और अगर इसी तरह से ये सिलसिला कंटिन्यू रहा या रोकने की कोशिश जारी रही तो फिर इससे भी ज्यादा शायद लोग निकलेंगे। अभी आने वाले दिनों में तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स आपको नजर आएंगे। अभी ये सिर्फ कन्वेंशन है, अगर कल को जलसे की इजाजत मिलती है तो उसमें क्या सूरत होगी, और अगर इमरान खान जलसा करेंगे तो उसमें क्या हालात होंगे। इमरान खान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी तरफ भी आते हैं। अब इमरान खान साहब की जो जमानत है साइफर केस में, उसकी तारीख फिक्स हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 3 रुकनी बेंच भी बन गया है, 20, 21 और 22 नवंबर। अब ये तारीखें जरा ज़हन में रखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इन तीनों तारीखों में बहुत अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता दूं आपको कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब चूंकि मौजूद है, तो वहां पर एक जज साहब गए क्योंकि उन्हें साइफर ट्रायल के हवाले से समाअत करना था। ऑल्दो के हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि जनाब समाअत के ऊपर उन्होंने 20 नवंबर तक स्टे दिया हुआ है कि हम 20 नवंबर को फैसला सुनाएंगे कि क्या होने जा रहा है। तो जो मैंने आपको 3 तारीखें बताई हैं उनमें से एक तो 20 नवंबर की है, क्योंकि 20 नवंबर को साइफर ट्रायल के हवाले से जो जेल में हो रहा है उसके हवाले से हतमी डिसीजन आ जाना है कि क्या ये कंटिन्यू रह सकता है या ये ओपन ट्रायल में कन्वर्ट होगा। तो आज जज साहब जब गए अदालत में तो ये क्वेश्चन था कि किसका हुक्म माना जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं कि ट्रायल 4 हफ्तों के अंदर मुकम्मल करें। उन्हीं की अदालत के 2 जज कह रहे हैं कि नहीं, ट्रायल के ऊपर स्टे है। तो जो खुसूसी अदालत के जज आज पहुंचे तो उन्होंने हुक्म किसका मानना था, किसकी चलनी थी। 2 रुकनी जो बेंच है इंट्रा कोर्ट अपील का, जो उसी अदालत के 2 जजेस हैं, उनका हुक्म माना जाएगा। और इस तरह आज साइफर ट्रायल की जेल में समाअत कंटिन्यू नहीं हो सकी स्टे की वजह से, और जज साहब ने इसको मुलतवी कर दिया 20 नवंबर तक, कि जब अदालत का फैसला आएगा तभी हम इसको देखेंगे या स्टे कंटिन्यू रहता है या खत्म होता है।
तो 21 नवंबर को क्या होने जा रहा है, नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें हैं उनकी सजा के हवाले से जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। दैट मीन्स कि अब उनके मामलात आहिस्ता आहिस्ता बरियत की तरफ जाते जा रहे हैं। एक आध समाअत शायद हो या शायद इसी समाअत में फैसला हो जाए और उनकी अपीलें जो है वो मंजूर हो जाए और वो अपने केसेस से बरी हो जाए। ये भी एक सिनेरियो है। 21 नवंबर को ये डेवलपमेंट हो सकती है और 22 नवंबर को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट में फिक्स कर दिया गया है। काजी फायज ईसा साहब ने 3 रुकनी बेंच बनाया है। इस बेंच में सरदार तारिक मसूद शामिल है। उनके हवाले से कुछ लोग ये कहते हैं कि जमानत के मामलात में उनकी जो ऑब्जर्वेशन है टुवर्ड्स पीटीआई लीडर्स वो बड़ी है तो कानूनी, लेकिन उसमें ऐसा है कि कोई रिलीफ अभी तक मिल नहीं सका पीटीआई के लोगों को। तो उसके बाद असद कैसर की गिरफ्तारी, फिर खैबर पख्तूनख्वा में जमानतों के हवाले से उनकी एक जजमेंट मौजूद है, जिसके बाद पख्तूनख्वा में एक क्रैकडाउन लॉन्च हुआ दोबारा से गिरफ्तारियों का। तो जमानत के हवाले से वो बड़े स्ट्रिक्ट दिखाई दिए। फिर इसमें जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल है और याहिया आफरीदी भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। 3 रुकनी बेंच है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की लीगल टीम को नोटिस जारी कर दिया है कि जनाब 22 नवंबर को इस अहम तरीन केस की समाअत होगी, आप अपना जो लीगल आर्गुमेंट है वो आके पेश करें। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। दूसरी तरफ कुछ सियासी मामलात जो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो जो सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर तीर भी बरसा रही हैं और नश्तर भी चला रही हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने मुस्लिम लीग नवाज का जो तर्क किया हुआ बयानिया था वो अपना लिया है। पहले ये बयानिया नवाज शरीफ साहब का था, वोट को इज्जत दो वाला। आजकल बिलावल साहब के हथे चढ़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलती तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनका जो इशारा है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ है कि आप वोट के जरिए पावर में नहीं आ रहे, आप किसी और सहारे की तलाश में है। तो वो उनको भी टॉन्ट कर रहा है। वोट को इज्जत दो का जो मामला है या जो नारा है, ये महज एक नारा नहीं है, ये वाकई में एक कौम का मुतालबा है कि इसको इज्जत मिलनी चाहिए और जिसको अवाम वोट दे उसका मैंडेट तस्लीम किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि किसके वोट को इज्जत मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन इस सारे सिनेरियो में 4, 5, 6 मेन क्वेश्चंस हैं जिनकी तरफ सबकी नजरें रहेंगी। पहला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जेल से रिहा हो सकते हैं या नहीं हो सकते? इसके लिए एफर्ट्स बहुत सारी हैं, लेकिन सूरत मुश्किल इसलिए लग रही है कि अगर कारकुनान को आप देखें, खदीजा शाह को देख लें, आज भी उनको दोबारा से डिटेन किया गया 30 दिनों के लिए, हाउस अरेस्ट गालबंद कर दिया गया एमपी ऑर्डर के तहत जमानत मंजूर होते ही। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो लोग इस वक्त कैद हैं जेलों में या इमरान खान, या इनको इतनी आसानी से या इलेक्शन से पहले रिहा करने का कोई इरादा नजर आ रहा है। वैसे तो होना चाहिए क्योंकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी मैटर करती है, बट स्टिल जो ग्राउंड की सूरत देखे उसको जो ऑब्जर्व करते हुए लगता है कि थोड़ा मुश्किल मामला है। प्लस दूसरा क्वेश्चन, अब इनके सवालों के जवाब आपने देना है, क्या बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा या नहीं? ये सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है या डिस्कशन होने वाला दूसरा अहम सवाल है। फिर इसमें एक और डेवलपमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही है कि क्या इमरान खान के खिलाफ गवाहों का कोई नया सिलसिला आ रहा है। कुछ 2-4 और लोग हैं उनके बारे में इतलात आ रही है, जैसे उस्मान बुजदार हो गए, कोई एक आध और भी हैं, कि क्या वो कोई गवाही देने वाले हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है। प्लस बुशरा बीबी के हवाले से क्वेश्चन है कि क्या वो भी बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाली हैं। अगर ऐसा होता है तो उसका इमरान खान के ऊपर या उनके स्टैंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस नून लीग के हवाले से सवाल जवाब है कि क्या वो सादा अक्सरियत ले सकती है या ये महज एक दावा है। सादा अक्सरियत वाला मामला तो मुझे थोड़ा दूर लग रहा है, लेकिन मखलूत हुकूमत की तरफ अगर सारा कुछ भी उनकी फेवर में जाए तब भी सादा अक्सरियत नहीं, मखलूत हुकूमत जो पीडीएम दर्ज की थी उसकी तरफ मामला जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर 4 सदा जैसे 2-4 और कन्वेंशन भी हो गए तो फिर मामला जो है वो हाथ से निकल भी सकता है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आप तक हमारी नई वीडियोस पहुंच सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।